ये सम्राट अशोक का स्टैचू है। राजा रणजीत सिंह और मंगल पांडे बाकायदा युद्ध जब कर रहे हैं उस अवस्था की मूर्ति दिखाई गई है। और एक बहुत ही योद्धा रानी लक्ष्मीबाई झांसी और यहाँ छत्रपति शिवाजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए और इसके बीचों बीच से आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ इजाजत जू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और चंगा होंगे। दोस्तों आज मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है शाहिदी पार्क। और आज मैं आपको इस वीडियो में इस शाहिदी पार्क के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। क्या इसकी टाइमिंग है, क्या लोकेशन है और कितने दिन तक ये ओपन रहता है, एंट्री फ़ी क्या है, पूरी फुल डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं हवारियतजू। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस शाहिदी पार्क के बारे में तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस शाहिदी पार्क का मुआयना करते हैं। तो दोस्तों ये जो शाहिदी पार्क है ये दिल्ली मेट्रो जो ITU मेट्रो है उस मेट्रो स्टेशन से महज 400 से 500 मीटर दूर है। और जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिएगा आप पैदल टहलते हुए आप आ सकते हैं। शाहिदी पार्क डालिएगा आप सीधे आप उसके दरवाजे पे आ जाइएगा। और ये 7 दिन ओपन है, 7 दिन अभी फ़िलहाल ओपन है, अभी ऑफ नहीं है। और जो वीकडे है जिसमें ऑफ डे जो होता है जैसे संडे ऑफ डे हो गया या कोई हॉलीडे ऑफ डे हो गया उस दिन टिकट का दाम बढ़ जाएगा। 150 रुपये टिकट का लगेगा। वैसे 100 रुपये टिकट का दाम है। 16 साल से कम के बच्चों का टिकट 50 रुपये का है। और उनके भी जैसे ही ऑफ दिन होगा तो ऑफ दिन में उनका भी टिकट का दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ आइए और पूरी परिवार के साथ आइए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए और आप पार्क घूमिए। तो एंट्री करते ही आपको ऑफलाइन यहाँ टिकट मिल जाएगा। ये आपका टिकट काउंटर है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट है। ऑफलाइन यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं ये राजा भरत का ये मूर्ति बनाया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि शकुंतला के ये पुत्र थे और इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है। राजा भरत का एक कहानी भी आप सुने होंगे जो मुद्रिका की कहानी है कि उनसे खो गई थी, इनकी मम्मी से मुद्रिका खो गई थी और वो पानी में गिर गया था, जो मछली निकल ली थी। आप कहानी सुने होंगे, वही भरत हैं ये। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली नगर निगम द्वारा ये निर्मित पार्क है। शाहिदी पार्क का उद्घाटन हाल फिलहाल में 8 अगस्त 2023 को किया गया श्री विनय कुमार सक्सेना के द्वारा, जो माननीय उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और इनके द्वारा हाल फिलहाल में इस शाहिदी पार्क का उद्घाटन किया गया है जो हाँ गजब भाई। और आप जैसा कि जानते हैं अपनी धरती को हम धरती माता कहते हैं, भारत माता। तो आप यहाँ देखिए ये धरती माता और पूरी भारत का जो स्टैचू है, जो भारत का नक्शा है उसके ऊपर ये पूरा धरती माता का जो फिगर है हाथ में झंडे लिए उसका स्टैचू है। तो इस शाहिदी पार्क में जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये जो स्टैचू बना है, जो धरती माता की मूर्ति बनी है, ये बीचों बीच है इस शाहिदी पार्क में। और यहाँ से 4 रूट है। तो एक तरफ से आप स्टार्ट करके इस शाहिदी पार्क को आप घूम सकते हैं। इस पार्क में दोस्तों बैठने का भी व्यवस्था किया गया है, आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त ये पानी गिर रहा है इस पार्क में और हाल फिलहाल में ही स्टार्टिंग हुई है। तो प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर एकदम से सही से काम कर रहा है। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये बंद हो जाए। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ जो भारत माता जो आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही आएंगे आपको यहाँ तीर दिख रहा है कि इधर साइड आपको जाना है। यानी आप यहाँ एक तरफ से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ आप पूरा पार्क ये देख सकते हैं। तो मैं दूसरी तरफ फिर एंट्री कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है राजा पोरस का ये फ़ोटो है। और ये पंजाब साम्राज्य के शासक थे जो झेलम और चेनाब नदी के बीच में इनका साम्राज्य फैला हुआ था, जो लगभग 340 से 315 ईस्वी पूर्व की बात है। ये इसे भी देख के आप समझ ही गए होंगे ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन नहीं जानता भाई, इसके बारे में बहुत आप बखूबी जानते होंगे। तो भाई जो ये स्टैचू आप देख रहे हैं ये सम्राट अशोक का स्टैचू है। और आप बहुत बखूबी सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारे हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि सम्राट अशोक भाई बहुत बड़े सम्राट थे और इन्होंने ही लगभग 84,000 जो है बुद्ध का जो स्तूप होता है वो बनवाए थे। और यहाँ देखिए ये समुद्रगुप्त हैं और यहाँ 2-3-4 छोटे छोटे बच्चे भी घूमने आए। भाई कहाँ से आए हो? यही से हैं? कोटला से। अच्छा तो तुम्हारा एंट्री फी नहीं लगा है? हाँ कितना रुपया? 150 रुपये का 3 टिकट। अच्छा 3। तुम लोग 16 साल से कम हो?
हाँ। 16 साल से कम के हो। और देखो भाई ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और ये 16 साल से कम है, तो इनकी एंट्री फी है जो 50-50 रुपये एंट्री फी है। और ये भी शाहिदी पार्क घूमने आए हैं भाई। नेक है ये हर्षवर्धन, और आपको ये बता दें कि हर्षवर्धन जो था वो पुष्य भूमिति वंश के सम्राट थे, और ये लगभग 606 से 647 ईस्वी के शासनकाल थे। हर्षवर्धन का जो 590 में हुआ था। और उसके आगे आप यहाँ देख सकते हैं ये है मिहिर भोज। इनके बारे में बहुत कम ही आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में। जब आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं या एशियंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको हर्षवर्धन के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलती होगी। तो वो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सभी आप प्राचीन हिस्ट्री में यानी एशियंट हिस्ट्री में आप इन सब के बारे में पढ़े होंगे। और राजेंद्र चोल के बारे में, चोल वंश के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो ये है राजेंद्र चोल। और बुक्का, इनके बारे में आप सुने ही होंगे, हरिहर और बुक्का। तो ये दोनों एक हैं हरिहर और दूसरे हैं बुक्का। और उसके आगे आप नेक्स्ट आइए तो ये है महाराणा संगा। महाराणा संगा के बारे में भी आप सुने होंगे। तो धीरे धीरे अब ये आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, धीरे धीरे आ रहा है। और तो महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया राजवंश के राजा थे, और उनका नाम इतिहास में वीरता और शौर्य, त्याग, पराक्रम के लिए जाना जाता है। और इसलिए देखिए इनको बाकायदा घोड़े पे और भाले के साथ इनको यहाँ दिखाया गया है, मूर्ति, इनका स्टैचू बनाया गया है। और अब बहुत करीब से देखिए कि छोटे छोटे चीज़ों से दिख रहे हैं इसमें जो चीज़ें लगी है। देखिए चैन है, जो रिंग होता है, बॉल बेयरिंग होता है, जो मोटरसाइकिल में जो सामान्य होती है, उन सभी छोटी छोटी चीज़ों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कूड़ा कबाड़ा जो लोहे की चीज़ें होती है, कूड़ा कबाड़ा, उन सभी छोटे छोटे चीज़ों से ये पार्क बना है। अब मैं ये देख रहा हूँ, ये घोड़े के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या चीज़ है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो पूरा मूर्ति बनाया गया है ये इस तरह छोटे छोटे कूड़ा करकट से ही बनाया है ये सारा। तो इस अवस्था की आप मूर्ति जो देख रहे हैं कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान को क्या किया गया है, कैद किया गया है। और इन्होंने तीर चलाकर सामने जो यहाँ बादशाह बैठा हुआ है उसके सीने पे वार किया है। इस तरह दोस्तों हम इस पार्क में अब आगे बढ़ रहे हैं कि आगे और क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इधर जो आप इलाका देखेंगे ये मराठा साम्राज्य का ये इलाका। आप जितने भी इधर मूर्ति देखेंगे, ये सारे मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये सभी मूर्ति जो है मराठा साम्राज्य की मूर्ति हैं, और इनके बाकायदा सारा नाम भी लिखा गया है। तो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, और यहाँ देख सकते हैं ये जो है छत्रपति संभाजी का है। इसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ये बालाजी विश्वनाथ भट्ट का ये है, और इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि ये मराठा साम्राज्य का ये सारा मूर्ति है। और ये देखिए ये जो है पेशवा बाजीराव जी का है। आप ये देख सकते हैं ये है सरदार हरि सिंह नलवा। तो ये माई भागो वही है जो 40 सिखों को लेकर मुगलों के विशाल सेना से भिड़ गई थी, और ये 40 अनुयायी उसमें शहीद हुए थे। वही ये माई भागो हैं। तो आप इन्हें देखिए, ये है महाराजा रणजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के पहला महाराजा थे, और इनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। बहुत विशाल इनका भी मूर्ति यहाँ बनाया गया है, घोड़े पे सवार की अवस्था में बनी है। और इधर देखिए ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, और सामने किसी मुजरिम को पेश करते हुए, और यहाँ छत्रपति शिवाजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए की अवस्था का ये पूरा मूर्ति बनाया गया है, पूरा स्टैचू बनाया गया है। तो इस तरह दोस्तों आपने जो भी ये सभी मूर्तियाँ देख, मराठा साम्राज्य की ये सारे मूर्ति हैं। हम जिस पार्ट में आए हैं ये सारा पार्ट जो है ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1818 से लेकर 1858 तक जो चला था, उसके बीच के जितने योद्धाएं थे उन सभी योद्धाओं के बारे में यहाँ उन लोगों की मूर्ति बनी है। और सबसे पहले आप देख लीजिए मंगल पांडे, भाई इन्हें कौन नहीं जानता भाई। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के बहुत बड़ी योगदान थी भाई। तो यहाँ मंगल पांडे जो अंग्रेज़ों को झुका भाई ठोका था, और देखिए यहाँ अंग्रेज़ों को पीछे बनाया गया है, और मंगल पांडे बाकायदा युद्ध जब कर रहे हैं उस अवस्था की मूर्ति दिखाई गई है। आगे पीछे एक पीछे भी अंग्रेज है, नीचे भी एक अंग्रेज है, और दो उधर भी अंग्रेजों का मूर्ति बनाया गया है। मूर्ति को आप देख सकते हैं ये रानी चेन्नम्मा का मूर्ति है, स्टैचू है। और ये वर्तमान में जो कर्नाटक है उस कर्नाटक में एक जगह था कितूर, उसकी महारानी थी, और 1824 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये प्रतिरोध की थी और नेतृत्व की थी।
उसके आगे आप यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है ओहम विद्रोह। और आप ओहम विद्रोह के बारे में जानते होंगे, जो 1828 में वर्तमान जो अभी असम है, असम में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हुआ था ओहम विद्रोह, उस समय का ये दृश्य को यहाँ कैप्चर करके बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये है तात्या टोपे। और ये तात्या टोपे जो है 1857 के महान विद्रोह में एक मिसाल प्रेरित होकर ये स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने 90 वर्षों तक संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाई। तो ये तात्या टोपे की जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने जो योगदान दी, उस योगदान का ये दृश्य को दिखाया गया है कि किस तरह ये अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी और बिहार से नेतृत्व यही कर रहे थे। बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का कमान यही संभाल रहे थे वीर कुंवर सिंह। तो ये वीर कुंवर सिंह का टीम का यहाँ फ़ोटो दिखाया गया है और स्टैचू बना हुआ है। ये देखिए, ये सन्यासी विद्रोह है। जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद जो सत्ता के विरुद्ध जो विद्रोह हुई थी, सन्यासी विद्रोह, वही दृश्य को यहाँ दिखाया गया है। फिर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको यहाँ पे संथाल विद्रोह के बारे में बताया गया है। ये भी आप पढ़े होंगे और बाकायदा ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री में आपको चैप्टर है संथाल विद्रोह का। आप मुंडा विद्रोह भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे उन सभी के बारे में, राजा राम मोहन राय को भी यहाँ दिखाया गया है। उसके आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको इंद्रचंद्र विद्यासागर के मूर्ति यहाँ दिखाया गया है। उसके आगे आपको बता दें महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले के बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे आप देखिए, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये स्टैचू है। तो ये देख सकते हैं, ये बिरसा मुंडा का तो आप नाम सुने ही होंगे भाई, झारखंड के ये निवासी से बिरसा मुंडा। और वर्तमान जो झारखंड आप जानते हैं, वहाँ के ये आदिवासी जननायक थे। ये भाई तो छूट ही रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी। भाई इन्हें कोई नहीं जानता भाई, स्वामी विवेकानंद, विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में, आप तो जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। योगी रानी लक्ष्मीबाई, वाह भाई कौन नहीं जानता इनके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई, छोटे छोटे बच्चे LKG UKG से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ों के छक्का छुड़ाने वाली महिला और एक बहुत ही योद्धा रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी बाई। इलाके में प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों का ये पूरा स्टैचू था। अब हम फिर दूसरे इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पार्क में 4 चांद लगा देता है जो ये पानी जो गिरते हुए देख रहे हैं, और सामने जो भारत माता की जो पूरी भारत की जो है मैप बनाया गया है और भारत माता के भी वहाँ मूर्ति बनाया गया है। और ये जो पानी गिर रहा है इस पार्क में 4 चांद लगा देता है और चारों कोनों से, ये चारों तरफ से ये पानी गिर रहा है। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ आप पढ़े होंगे कि विनायक दामोदर दास जो हैं, इन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में इन्हें जेल भेजा गया था। उस अवस्था को यहाँ दिखाया गया, उस अवस्था की मूर्ति को यहाँ बनाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ देख सकते हैं रास बिहारी बोस। आप इनके बारे में भी जानते होंगे, रास बिहारी बोस जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का यहाँ बहुत बड़ा स्टैचू बना है और महात्मा गांधी के स्टैचू में एक चीज़ की कमी है, वो है चश्मा। इस स्टैचू में महात्मा गांधी जी का चश्मा नहीं है, लग रहा है सोए हुए हैं, आँख खुला नहीं है, इसीलिए मूर्ति में चश्मा नहीं है। तो आप 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। उस अवस्था को यहाँ दिखाया गया है जो 1916 में लखनऊ समझौता हुई थी। उसके बाद जब महात्मा गांधी चंपारण में गए थे तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह का यहाँ दृश्य को दिखाया गया है। भाई ये तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। और तो यहाँ देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जो आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने गठन किया था उसका दृश्य यहाँ दिखाया गया है। ये भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये पूरा स्टैचू है। भगत सिंह आपको यहाँ दिख जाएंगे यहाँ जैसे। तो इस तरह दोस्तों अब हम इस पार्ट से भी निकल चुके हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के जो योद्धा जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे योद्धा जिनके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं, उन सभी लोगों के बारे में यहाँ आकर इस पार्क में, शाहिदी पार्क में जान सकते हैं। बाकायदा उनका मूर्ति बना हुआ है, वो क्या काम किए थे वो सारे चीज़ यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, उस समय का ये
दृश्य को दिखाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो राज्यों का एकीकरण हुआ 1947 से लेकर 1950 तक के बीच में, उस दृश्य को यहाँ दिखाया गया है स्टैचू के रूप में, मूर्ति के रूप में। तो एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के संविधान के रचयिता आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी। भाई इस पार्क में मुझे तो घूम के बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा। भाई 100 रुपया लगा, लेकिन 100 रुपया की खुली वसूली यहाँ हो गया, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया। कूड़ा कबाड़ से बना ये पार्क इस तरीके से डिजाइनिंग किया गया, इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ही मज़ा आया भाई। कूड़ा कबाड़ को हम बेकार समझते हैं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है कि कूड़ा कबाड़ा बेकार नहीं होता। अभी हम जिस पार्ट में आए हैं, ये पार्ट है कि भारत के जो विभिन्न योद्धा थे, उन योद्धाओं को जो परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, वो सभी योद्धा यहाँ पे हैं और उनका एक एक फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई ऐसा है कि सबका एक एक नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। लोग आजकल शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। ये है पोखरण, जो पोखरण 1 जो हुआ था उसका दृश्य यहाँ पे है, और इंदिरा गांधी जी के समय जो पहले न्यूक्लियर परमाणु परीक्षा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अभी ये जो देख रहे हैं टायर का यूज़ करके जो तिरंगा के अपना कलर है, उस कलर को यहाँ टायर का यूज़ करके कलर किया गया है। फिर आप ऊपर देख सकते हैं सेम वैसा ही तिरंगे के कलर के जैसा ये एक डब्बा सा लटकाया गया है। तो अभी इस इलाका में काम हो ही रहा है क्या? इधर कैंटीन का? अच्छा, तो वो कैंटीन सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना, ऐसा बात है भाई। यहाँ पे ऐसा देश है हमारा, ऐसा देश है हमारा का भी टोन बज रहा है, तो अगर मैं वो बजने दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा भाई, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। तो ऐसा देश है हमारा का टोन भी यहाँ बज रहा है, और धीमे धीमे आपको म्यूजिक को सुनाई दे भी रहा होगा, जो पूरी पार्क में उसकी आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही है। तो बहुत ही फैसिलिटी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, और अपनी इतिहास के बारे में इस पार्क में दिखाया गया है। भाई यहाँ देखिए ये तकनीक का कितना ज़बरदस्त यूज़ किया गया है, और इसमें बाकायदा बैरिंग वगैरह कुछ लगाए गए होंगे कि ये मूविंग कर रहा है, और साथ में पानी भी गिर रहा है इसमें से, और ये मूविंग भी कर रहा है। और ये बीचों बीच जैसे ही पार्क में आप एंट्री करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड दिखेगा, और इसके बीचों बीच से आप देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह दोस्तों आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में दिल्ली के ITO में बना ये शाहिदी पार्क का विजिट कराया और घुमाया और आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।